नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे सोमवार के लिए यानी कि 2 तारीख के लिए 2 नवंबर के लिए निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे अब खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस और आगे क्या लेवल बन सकता है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। तो शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी के जो बॉडी है ना वो बिल्कुल ओपन और क्लोज के नियर में है, मतलब आप डोजी जैसा कह सकते हैं। तो ओपन और क्लोज के आसपास में ओपन हुआ था 11,675, क्लोज किया 11,640, यानी कि 10 पॉइंट का 30 पॉइंट का लगभग डिफरेंस है। हाँ, इसने लो लगाया तो एक खतरनाक लो लगाया 11,536-35 के आसपास का इसने लो लगाया। ये थोड़ा सा डेंजर, जो कि मैंने पहले ही कहा कि भाई हमारे लिए 11,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यहाँ से 3 बार निफ्टी ने रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया, यानी कि 11,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ऊपर निफ्टी रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा राहत का सांस ये है कि ये क्लोजिंग 600 के ऊपर किया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा है ये। अन्यथा अगर ये 11,600 के नीचे क्लोज कर देता तो बहुत गड़बड़ हो जाता यहाँ पे। तो हम अगर निफ्टी को देखना स्टार्ट करें, 11,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ पे बना रहा है 11,600 के पास का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या हो गया 11,600, पहले था 11,650 का, ठीक है। 11,650 ये पहले का था, तो ये ब्रेक कर गया, लेकिन अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 11,600 हो गया। अगर हम रेंज की बात करें निफ्टी का, मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं दोस्तों तो ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल आपको हर एक लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करके बताऊंगा। इंट्राडे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, गैप अप गैप डाउन कंडीशन, हर एक कंडीशन पे। तो अब जो रेंज है सपोर्ट का हमारे पास वो है 11,600 से लेके 11,650 का एक सपोर्ट रेंज है, यानी निफ्टी इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा। रेजिस्टेंस का अगर रेंज की बात करें, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की रेंज की बात करते हैं तो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस हो गया है 11,800। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 11,600 से लेके 11,800 के बीच में निफ्टी घूम रहा है। अब रेंज कहाँ पे आ गया हमारा, अब मैं यहाँ पर से वापस रेंज को चेंज करता हूँ, वो मैंने आपको समझा दिया। अब रेंज इसका हम लिखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रेंज हो गया वो हो गया 11,600 से लेके 11,800 का, यानी इस बीच में निफ्टी अब झुला रहा है एक दूसरे को, ठीक है। हमें इसको ध्यान में रख के काम करना, याद रखना कि 11,600 के नीचे मैं अब लेवल लिखना स्टार्ट करता हूँ कि किस लेवल पे मंडे को, सोमवार को निफ्टी को जो है मंडे के दिन, मंडे यानी कि 2 नवंबर, देखिए नवंबर आ गया दोस्तों, देखते देखते 2020 खत्म होने वाला है ना। आंख बंद और डब्बा गोल, तो देखते ही देखते नवंबर खत्म हो जाएगा, फिर दिसंबर भी खत्म, साल भी खत्म। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि 2 तारीख को हम क्या करेंगे, निफ्टी को बिंदास तरीके से, अगर ये 11,646 पे क्लोज है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है निफ्टी किसी भी कारणवश, एकदम ध्यान से देखिए, निफ्टी अगर 11,600 को किसी भी कारणवश ब्रेक करता है, एकदम यहाँ पर आपको सेल कर देना है, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। 11,600 के नीचे क्लियर कट सेल का सिग्नल, और टारगेट 11,550 से लेके 11,500 का ये लेवल होगा निफ्टी का सेल साइड में, बिंदास तरीके से, टेंशन नहीं लेना इसमें। तो फिर बात आती है कि ठीक है हम सेल साइड ये टेंशन नहीं लेंगे, तो बाय साइड का क्या टेंशन होगा, तो बाय का होगा 11,700 के ऊपर। अगर 11,700 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो बिंदास तरीके से बाय होगा 11,750 से लेके 11,800 के टारगेट के लिए। ये लेवल है निफ्टी का एज ए नॉर्मल कंडीशन। अब मेरे आप नए सब्सक्राइबर हैं तो समझेंगे कि नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन वो होता है कि निफ्टी जिस लेवल पे क्लोज किया है 11,645 के आसपास में क्लोज है, अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो इसको नॉर्मल कंडीशन कहता हूं मैं, यानी 11,620, 30, 660, 650 इसको नॉर्मल कंडीशन, इसके पास में तब हमारे लिए सेल का लेवल 11,600 के नीचे एक्टिवेट होगा। टारगेट हमारा 11,550 से लेके 11,500 का होगा। बाय के लिए होगा जब 11,700 को ब्रेक करेगा अपसाइड में, तब टारगेट 11,700 से लेके 11,850 तक का, 800 तक का, ये एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं तो चांसेस
कुछ भी हो सकता है। हम पहले गैप अप ले लेते हैं कि गैप अप अगर निफ्टी सोमवार को होता है तो किस लेवल पे। जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे गैप अप का चांस लग रहा है क्या आपको? आप कहेंगे वो कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल यही चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी कर सकता है। 11,650। लेकिन अब जब रजिस्टेंस की बात करते हैं तो 2 दिन का जो हाई है, इस कैंडल का हाई देखिए 11,750 के आसपास, और इस कैंडल का हाफ देखेंगे हाई तो 11,750 के आसपास। तो कुल मिला के बात क्या है कि हमारा रजिस्टेंस अब नियर में क्या आ गया, 11,750। तो अगर गैप अप इसको ओपन होना होगा तो किस लेवल पे ओपन होगा गैप अप? 11,750 के पास में ये ओपन हो सकता है। यही ना मान के चलेंगे, 11,750 2 दिनों का रेजिस्टेंस लेवल है। निफ्टी वहां से ब्रेक नहीं कर पा रहा है अप साइड में। क्लियर ना? अगर ये गैप अप ओपन होता है तो बाय साइड का और सेल साइड का लेवल क्या बनेगा? 11,750 पे ओपन होता है ना, तो आपको मैं बता दूं कि आपको एक काम करना है कि वेट कर लेना है, क्योंकि इसने 2 दिन ब्रेक नहीं किया कंटिन्यू। आप चार्ट पे देखिए ना, चार्ट पे इस 2 दिन का हाई मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए इस 2 दिन का हाई का देख लीजिए ना, 11,750 के आसपास से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आपको वहाँ पे वेट करना है। वेट करके आपको ये देखना है कि 11,750 से लेके 11,770 के बीच में निफ्टी सस्टेन कर रहा है या नहीं। कितना के लेवल में? 11,750 से लेके 11,770 पे निफ्टी सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है देन हम बाय करेंगे 11,780 के ऊपर। अगर ये 11,780 के ऊपर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, देन हमारा टारगेट 11,820 से लेके 11,850 तक का बन सकता है। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे। उस कंडीशन में हम सेल का व्यू लेंगे कि 11,750 पे गैप अप ओपन होता है, इस पे नज़र रखिए। अगर ये इसके नीचे जरा सा भी, क्योंकि पहले से रेजिस्टेंस है, अगर इसको जरा सा भी नीचे की तरफ ठेलता है, 11,720 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, देन क्लियर कट सेल का सिग्नल है। तो सेल बिलो 11,720 टू 11,700 यानी 11,720 से लेके 11,700 के बीच में हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट होगा और टारगेट हमारा होगा इस कंडीशन में 11,650 का। उसके नीचे आएगा तो 600 तक भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लिख देता हूँ 11,600 तक भी जा सकता है। पिछले दिन का रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें, जो मैंने फ्राइडे के लिए किया था, क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग चला या नहीं चला, बिल्कुल कमेंट में मुझे बताएंगे आप, फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो ये गैप अप कंडीशन हो सकता है। चलिए गैप डाउन की भी बात मान लेते हैं कि गैप डाउन अगर होना होगा तो आपको मैं बता दूं कि 646 पे क्लोज कर रहा है, 600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन इसने एक रिजेक्शन कहां से लिया है आप ये देखिए, इसने कल जो है फ्राइडे को जो रिजेक्शन लिया है उसने 11,550 के आसपास से रिजेक्शन लिया। तो मैं गैप डाउन मान के चलूंगा 11,550। कहां पे मानूंगा गैप डाउन? 11,550 गैप डाउन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और सब आप लोग मजे में है ना? 11,550 मजे में रहना चाहिए, दिवाली आ रही है ना, और साल भी खत्म होने वाला है देखते देखते। अब देखिए बाय और सेल के लेवल की बात करता हूँ, बाय कहाँ होगा, सेल कहाँ होगा। 11,550 पे गैप अप ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर ये 11,550 पे गैप डाउन ओपन होता है देन हम बाय के साइड तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये 11,580 को ब्रेक नहीं करे। यानी कि गैप डाउन ओपन होगा 11,550 पे, ठीक है, होने देंगे, लेकिन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,580 के ऊपर, बाय अबव 11,580। रीज़न ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे तो इस कैंडल का हाई पॉइंट कहीं ना कहीं वही रिजेक्ट कर रहा है 11,580 के आसपास का। तो इस कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा देन हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल 11,600 का होगा, तो ये एक बार 600 को टेस्ट कर सकता है। इस कंडीशन में हमारा टारगेट भी जस्ट इसके ऊपर होगा 11,620 का। यानी हम 11,580 पे बाय तो करेंगे लेकिन पहला टारगेट 11,620 का लेंगे, सेकेंड टारगेट 11,650 के आसपास का होगा। सिंपल सा। लंबा टारगेट 11,700 भी जा सकता है, उसका बात की बात है, लेकिन ये 2 टारगेट आपको वहां पे मिल सकता है। अगर हम बाय और बाय के बाद सेल की बात करें तो सेल कहाँ पे होगा? 11,550 के पास अगर क्लोज कर रहा है तो हम सेल करेंगे जस्ट इसके नीचे। अगर ये नीचे गिर जाता है 11,520 तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 11,520, और इस कंडीशन में टारगेट 11,470 से लेके 11,440 के आसपास का। देखिए अब हम लोग 400 की बात करने लग गए,
लेकिन मैं बता दूं कि 400 का लेवल थोड़ा सा भी, क्योंकि 11,600 के पास के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, उसके नीचे आने पर खतरा है, फिर पोजीशन सारा काटना पड़ेगा, है ना। तो ये नज़र में रखिए गैप डाउन कंडीशन में बाय और सेल के लेवल। अच्छा, जरा अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो हम लोग जरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखिए क्या किया इसने। बिल्कुल देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न जैसा क्रिएट कर लिया अपने आप को। देखिए यहाँ से इसने एक पोल बना के इस तरह से एक बेयरिश फ्लैग को डेवलप कर लिया। अब ये बेयरिश फ्लैग को भी हम हटा भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, क्योंकि तब एक प्राइस चैनल को लेके हम लोग कहीं ना कहीं चल सकते हैं, है ना। प्राइस चैनल या बेयरिश फ्लैग अगर 11,670 के लेवल को ब्रेक करे, अगर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं देन तो यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ कि अगर आप निफ्टी में सिर्फ 15 मिनट का ट्रेडिंग सेटअप यूज करते हैं देन बाय साइड हमारा होगा 11,670 एंड देन टारगेट होगा 11,750। अगर इसी कंडीशन में आप सेल की बात करते हैं तो हम सेल कहाँ करेंगे, सेल बिलो 11,620 एंड देन टारगेट हमारा 11,580 से लेके 11,550 का। ये निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। इसके अलावा आप बैंक निफ्टी की भी मैं एनालिसिस करके आपको देता हूं, तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, डेली जैसा करता हूं। और ये लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी दोस्तों, हमारे लिए बैंक निफ्टी का जो नियर रेजिस्टेंस है वो है 24,350। अब ये 24,350 क्या है, तो ये प्रीवियस डे जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाली यानी कि 29 तारीख वाली, उसी कैंडल का हाई पॉइंट, उस कैंडल का हाई ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 24,350 क्लोज किया है 23,900 के आसपास में, ठीक है, कोई बात नहीं। लो लगाया है 23,660 का, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन हम बाय का पोजीशन 24,000 के ऊपर ही बनाएंगे। अगर आपको नियर में अगर क्लोजिंग जिस जगह पे हुआ है एज ए नॉर्मल कंडीशन, अब तो आप नॉर्मल कंडीशन समझ गए होंगे जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें मंडे के लिए 2 तारीख के लिए, तो हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे 24,000 के ऊपर। 24,000 क्यों, क्योंकि अब 24,000 के नीचे क्लोज कर चुका है, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है 24,000। जरूरी नहीं कि आप 24,000 पे करें, आप 24,000 के थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,050 के ऊपर भी कर सकते हैं और देन टारगेट हमारा 24,350 का होगा। क्यों, अभी मैंने कहा ये रेजिस्टेंस है, इसीलिए हमारा ये टारगेट भी हो जाएगा। चलिए ये तो अच्छी बात है बाय साइड का। अब मैं सेल साइड की बात करता हूँ, और सेल साइड की क्या बात होगी कि क्लोजिंग कर रहा है 23,900 के आसपास में, बहुत शानदार। हम सेल कहाँ कर सकते हैं, सेल करेंगे यही जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका जो लो पॉइंट है हमारा आता है, ये लो पॉइंट कितना है 23,825 के आसपास का। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 23,800 सेल कहाँ करेंगे, सेल बिलो 23,800, ठीक है। 23,800 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट 23,600 के आसपास का और 23,500 के आसपास का आपको मिलेगा एज ए नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। अगर इस लेवल के पास आपको चीज़ें मिलती है तो आप बिल्कुल करिए और फीडबैक दीजिए ज़रूर मुझे। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर गैप अप हो जाता है बैंक निफ्टी या गैप डाउन हो जाता है तो क्या करना चाहिए। गैप अप में यही प्रीवियस जो रेड ग्रीन कैंडल है मैं उसका हाई मान के चलूंगा कि 24,350 के आसपास में ये अगर गैप अप ओपन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वही है ना अभी हमारा, तो मैं गैप अप लेके वही चलूंगा। गैप अप 24,350, ठीक है ना। 24,350 के पास अगर ये गैप अप ओपन होता है तो बाय साइड और सेल साइड, देखिए 24,350 के पास ओपन होता है तो कोई बात नहीं, हम आराम से वेट करेंगे। 24,350 हालांकि है 24,325, मैं 50 लेके चल रहा हूँ, मैं वेट करूंगा। अगर ये 24,350 के पास ओपन होने के बाद 24,400 को अगर ये 24,400 को भी ब्रेक करता है या उसके ऊपर सस्टेन करता है 24,400, देन मैं यहाँ पे बाय साइड का पोजीशन बना सकता हूँ और टारगेट 24,500 जो हमारा नियर रेजिस्टेंस है वो होगा और 24,600 होगा। लेकिन ये अगर ये नहीं जा पाता है 24,400 के ऊपर तो हम कहीं ना कहीं सेल साइड आने की कोशिश करेंगे और सेल करेंगे 24,300 के नीचे। 24,300 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे अगर ये 24,350 पर ओपन होता है तो। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 24,000 का जो राउंड नंबर का है वो हमारा टारगेट होगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो गैप डाउन में मैं इसी कैंडल का लो मानूंगा 23,600 के आसपास का।
क्योंकि ये प्रीवियस ये वाला जो कैंडल है उसका हाई पॉइंट भी वही है। तो हमारा लो प्राइस है 24,275, मैं 24,300 23,600 का लो है इसका, इस कैंडल का मैं 23,600 ही गैप डाउन मान के चलूंगा। तो गैप डाउन, अच्छा इसी इन वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करता हूँ, आपको पता ही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स की वीडियो अलग से नहीं आता है, अब मैं इसी में कर देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। 23,600 का लेवल गैप डाउन लेवल, अगर ये ओपन होता है अगर, तो क्या हो सकता है यहाँ पे बाय और सेल। बाय कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे, 23,600 पे ओपन हो रहा है। देखिए 23,600 पे ओपन हो रहा है तो अच्छी बात है, उतना टेंशन नहीं लेना। सेल हम तब करेंगे जब ये 23,550 को नीचे ब्रेक करेगा। सबसे पहले मैं सेल देखता हूँ। 23,550 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है 23,550 को, देन सेल करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 23,300 का, उसके बाद आएगा तो 23,000 का राउंड नंबर का टारगेट होगा सेल साइड में गैप डाउन कंडीशन में। अगर बाय करना होगा तो 23,650 से लेके 23,700 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। ये रेंज होगा बाय साइड का, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 24,000 का जो राउंड नंबर का है वो टारगेट होगा बैंक निफ्टी में सोमवार के लिए 2 नवंबर के लिए। ये आपको मैंने अलग अलग कंडीशन पे बता दी। अगर इसका आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप देखिए सेम उसी तरह जैसे निफ्टी ने बनाया, तो बैंक निफ्टी ने भी सेम कंडीशन एक चैनल को बनाया है, और आप चाहें तो इसको फ्लैग भी लेके चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी बाय 24,000 के ऊपर बनेगा और सेल 23,850 के नीचे बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा एनालिसिस है मेरा। इसके बाद मैं बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस कर देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आसान हो जाए। तो बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम एक्सिस बैंक को देखते हैं, और एक्सिस बैंक देख रहे हैं बिल्कुल बैंक निफ्टी के हिसाब से चला है। अगर एक्सिस बैंक को सोमवार को बाय करना होगा तो 500 के ऊपर बाय करके चलेंगे। टारगेट 510 से 520 का होगा इंट्राडे में। फीडबैक जरूर दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा बुरा, सब मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं और इसको बेहतर बना सकूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा को 44 के ऊपर क्लोज करने के बाद ही 46 से लेकर 48 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी नजर रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, नीचे के लेवल ब्रेक कर चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 38 का। अगर ये 38 के नीचे गिर जाता है फिर निकल जाने में भलाई है। केनरा बैंक, इसके भी लेवल में बता देता हूँ। 90 के ऊपर क्लोज करेगा तो 95 का लेवल, 96 के ऊपर क्लोज करेगा तो 100 का लेवल, 100 के ऊपर क्लोज करेगा तो 104 का लेवल आपको केनरा बैंक में मिलेगा। इतने सारे लेवल इसके एक्टिवेट हो सकते हैं अगर वो लेवल आता है तो। फेडरल बैंक 52 के ऊपर निकलने के बाद 54 का लेवल दिखाएगा, लेकिन चूंकि 50 एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये 50 के लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे दोस्तों, तो ये 45 तक भी जाने के चांसेस बनाता है, 48 से लेकर 45 तक का। HDFC बैंक लोअर लेवल को ब्रेक कर रहा है, 1200 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा ये पॉजिटिव नहीं होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका एक 1160 के आसपास का, तो एक बार ये वापस उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। ICICI बैंक के साथ ICICI बैंक 410 के ऊपर 410 के ऊपर निकलने के बाद 420 का टारगेट देगा, और उसके बाद 430 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये 385 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 380 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। इंडियन बैंक 64 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन बनेगा 70 के टारगेट के लिए। फिलहाल नीचे आ रहा है तो अभी 55 का एक सपोर्ट है, उसको टेस्ट कर सकता है वो। इंडसइंड बैंक 650 के ऊपर बाय का पोजिशनली बनाएंगे 700 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक जबरदस्त है, कोटक बैंक में 1590 के ऊपर पोजीशन बनाइए, टारगेट 1650 का पोजिशनली देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। PNB 26 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है तो करें, लॉन्ग टर्म का, इसमें इंट्राडे तो कर ही नहीं सकते। RBL बैंक 190 के ऊपर निकलेगा, 185 के ऊपर निकलेगा तो 190, और 190 के ऊपर निकलेगा तो 200 का टारगेट। SBI देखिए मंडे के दिन SBI में एक मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। अगर SBI 192 या 93 को ब्रेक करता है तो इंट्राडे में 195 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। यस बैंक कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक 26 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन टारगेट 28 से लेकर 30 तक का दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स, साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।